दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण आपला राखीव खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा. जय भैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा विरुद्ध फ्रेंड्स पॉवर्स. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय तो जय भैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा संघाने. एक धाडशी निर्णय म्हणता येईल. आमचे मित्र गोपी जाधव बरेच वेळा सांगत असतात की अशा प्रकारचे धाडशी निर्णय क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग घेत असायचे आणि त्यावेळेला मात्र त्यांचे डिसिजन सार्थकी ठरवण्याचं काम त्यांची ओपनिंग जोडी करायची. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मात्र जय भैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा संघानं नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा एक धाडशी निर्णय या ठिकाणी घेतलाय. मी पुन्हा एकदा अनाऊन्स करतोय की दोन्ही संघांच्या कॅप्टनना विनंती असेल की आपला राखीव खेळाडू या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा. मुरुगवाडा संघ आपला राखीव खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. बॉलिंग मार्कवर तयार आहे तो आमच्या पेव्हिलियन एंड कडून अहमद. त्याच्या समोर आहे तो सूरज वाघदरे. क्रिकेट पटलावरील एक मोठं नाव आहे सूरज वाघदरेचं, परंतु तितक्याच ताकदीचा गोलंदाज आहे अहमद फ्रेंड्स पॉवर्स संघाकडून. पहिला चेंडू आकडू टप्प्याचा चेंडू आहे. बिमर टाईप चेंडू आहे. या ठिकाणी पंच मात्र दोन्ही हात फैलावून या ठिकाणी अवांतर घोषित करतात आणि अवांतरनं संघाचं खातं खोललं जाते जय भैरी मुरुगवाडा संघाचं. पहिला चेंडू बिमर टाकला होता अहमद याने. आता मात्र हलकेशी या ठिकाणी चेंडू ढकलतो. एक धाव मात्र या ठिकाणी होते. एका धाव्याने संघाची धावसंख्या झाली. सूरज आपलं खातं खोलतोय. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर तयार आहे अहमद. पहिला चेंडू त्याने बिमर टाकला होता. त्यानंतर मात्र आता आहे स्मिथ शिवलकर. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सरळ आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या इथे येऊन विसावला. 6 धावांसाठी पंचाने इशारा केला या ठिकाणी आणि एक पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी हल्ला चढवतोय तो स्मिथ शिवलकर. मोठी धावसंख्या आपल्या संघासाठी उभा राहायची आहे. स्मिथला माहिती आहे, त्यामुळे पहिल्या चेंडूपासून अहमदच्या तो हल्ला चढवतोय. पुन्हा एकदा फ्रेंड्स पॉवर्स संघाचा अहमद स्मिथ समोर. पुन्हा एकदा चेंडू थोडासा हळूवार चेंडू टाकला होता अहमद याने. त्याला माहिती होतं की मोठ्या ताकदीचा मोठा फटका मारणारा हा फलंदाज आहे, त्यामुळे त्याच्या विरोधात एक वेगळी रणनीती या ठिकाणी आखली गेली आणि मात्र एका धावेवर समाधान मानावं लागतं. हलकेसे त्याने चेंडू ढकल आणि एका धाव्याने संघाची धावसंख्या झाली 9. पहिलं षटक सुरू असताना काहीसा आतापर्यंतचा विचार केला तर एक मोठा फटका या षटकामध्ये पाहायला मिळाला मित्रांनो अहमदच्या स्मिथच्या बॅटमधून. पुन्हा एकदा सूरज वाघदरे. तर मात्र पुन्हा एकदा चेंडू लोंगांच्या दिशेने ढकलला. एक धावेसाठी नक्की दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल. दुसरी धाव देखील या ठिकाणी यशस्वी पूर्ण करण्यात दोन्ही फलंदाज यशस्वी झालेत. या दोन धाव्यांनी संघाची धावसंख्या झाली. पहिलं षटक सुरू असताना धावसंख्या 11 बिनबाद 11. चांगली सुरुवात पाहायला मिळते सूरज वाघदरे आणि स्मिथ शिवलकर यांच्याकडून. अहमद आता मात्र चांगलं कमबॅक करताना दिसतोय या ठिकाणी अहमद. त्याला माहिती होतं की सूरजच्या बॅटमधून देखील मोठे फटके मारण्याची ताकद आहे. मला त्याच्या विरोधात वेगळी रणनीती आखावी लागेल आणि तेच त्याने या वेळेला केलं आणि चेंडू निर्धाव केला. पुन्हा एकदा आता मात्र चांगला चेंडू होता या ठिकाणी. फलतरू म्हणजे आपल्या या ठिकाणी रनआउटचा चान्स आहे. पंचांचा इशारा पाहायचा अजून देखील मात्र दोन्ही फलंदाजांनी पण एक धाव मात्र चांगल्या रीतीने पूर्ण केली. एक चिकी रन म्हणता येईल या ठिकाणी आणि या एका धाव्याने संघाची धावसंख्या झाली 12. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 12. स्मिथच्या बॅटमधून या षटकामध्ये एक मोठा फटका पाहायला मिळाला. मर्यादित षटकांचा विचार केला तर शेवटच्या काही षटकांमध्ये मित्रांनो नक्कीच हाणामारी करावी लागते आणि पहिल्या षटकापासून त्या ठिकाणी अटॅकिंग फलंदाजी करावी लागते.
ज्या वेळेला T20 क्रिकेट अस्तित्वात आलं त्यावेळेला फलंदाजाचं कर्दन काळ असं म्हटलं जातं. गोलंदाजांवर अटॅकिंग फलंदाजी केली जाते. दुसरं षटक घेऊन येते कोण पाहायचं आहे. श्री साई स्पोर्ट आयोजित रबर बॉल टेनिस क्रिकेट स्पर्धा चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 पहिलं पर्व. प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 50,000 आणि आकर्षक चषक असे या स्पर्धेचं स्वरूप. दीपक दादा पवार या स्पर्धेचे सर्व आहेत. आमचे मार्गदर्शक देखील आहेत. पुन्हा एकदा मी सामन्याकडे जातोय. दुसरं षटक घेऊन या ठिकाणी येतोय वसीमच्या पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका खेळायचा होता. एक धाव मात्र या ठिकाणी होऊ शकले. एका धाव्याने संघाची धावसंख्या आली 13. दुसरं षटक सुरू असताना पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 12 धावा झाल्या होत्या. स्मिथच्या बॅटमध्ये एक मोठा फटका पाहायला मिळाला होता. तो स्मिथ आता या ठिकाणी मात्र सामना करणार वसीम याचा. आता मात्र डाव्या एसटीच्या बराच बाहेर जाणार चेंडू पंच अवांतर घोषित करतात. या अवांतरने संघाची धावसंख्या बोनस स्वरूपात मध्ये 1 मध्ये वाढून धावसंख्या आली 14. पुन्हा एकदा स्मिथ तर मात्र पुन्हा एकदा चांगला गोल चेंडू होता. खोलवर टप्प्याचा थोडासा चेंडू होता. चेंडू हलकेसे ढकेलला या ठिकाणी एका धावेसाठी. या एका धावेने संघाची धावसंख्या मात्र हळूवारपणे वाढून झाली 15. दुसरं षटक सुरू असताना वसीम याची चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत 3 धावा वसीम याने दिल्यात. त्या 3 धावांमध्ये एक विचार केला तर एका वाईटचा समावेश आहे. पुन्हा एकदा सूरज वागधरे मोठा फटका मारायचा होता. हलकीशी अपील या ठिकाणी होते परंतु पंच या ठिकाणी गौरव भागवत आहेत. पारदर्शक असे पंच आहेत. दोन्ही हात पाय लावून या ठिकाणी मात्र अवांतरची घोषणा करतायत आणि या अवांतरने संघाची धावसंख्या झाली पुन्हा एकदा मोठा फटका. आता या ठिकाणी मात्र अपील केला जात आहे. पंचांवर कोणत्याही प्रकारचा असर होताना दिसत नाही. पण पुन्हा एकदा निर्धाव गोलंदाजी चांगली गोलंदाजी वसीम याच्याकडून एका मोठ्या प्लेयरला त्याने जखडून ठेवलंय. सूरज वागदरे सारख्या प्लेयरला. पुन्हा एकदा वसीम. आता मात्र या ठिकाणी चेंडू हवेत आहे आणि चेंडू पुन्हा एकदा सरळ दुसरा षटकार या ठिकाणी आमच्या पेवेलियनच्या दिशेने येऊन पडला. कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने येऊन पडला. आता मात्र सूरज वागदरे हळूहळू आक्रमक होताना दिसतोय. बॅटमधून मोठे फटके यायला लागले त्यांनी. या षटकारांची धावसंख्या आली 22. दुसरं षटक सुरू असताना आता मात्र पुन्हा एकदा स्पेस चेंज करून या ठिकाणी पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे. या ठिकाणी फटका फसलाय. पाहूया झेल होतो का. आणि या ठिकाणी मात्र झेल सुटतोय. सूरज वागधरे सारख्या प्लेयरला या ठिकाणी जीवनदान मिळतंय. झेल झाला असं सामन्याचं चित्र एक वेगळं पाहायला मिळालं असतं परंतु तसं होताना दिसत नाही. आणि या ठिकाणी 2 धावा मात्र दोन्ही फलंदाजीने पूर्ण केल्या आणि या 2 धावांनी ही संघाची धावसंख्या आली 23. पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते या ठिकाणी. दुसरं षटक या ठिकाणी संपतंय. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 25. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 12 धावा झाल्या होत्या. या षटकाचा विचार केला तर 13 धावा झाल्या. म्हणजे 1 धाव मात्र या ठिकाणी एक्स्ट्रा खर्च केली ती वसीम याने. दोन्ही फलंदाज अजूनही क्रीजवर पाय रोवून उभे आहेत. त्यामुळे नक्कीच एक चांगली मोठी धावसंख्या या ठिकाणी उभारण्यात यशस्वी होतील स्मिथ शिवलकर आणि सुरेश वागधरे. दोन्ही फलंदाजांचा विचार केला तर 2 षटकामध्ये 25 धावा झाल्या. दोन्ही फलंदाजांचा विचार केला तर एक षटकार एक मोठा फटका मारण्यात दोन्ही फलंदाज यशस्वी झालेत. अजूनही 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. पहिल्याच पर्वामध्ये या स्पर्धेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. रबर बॉल टेनिस क्रिकेट स्पर्धा चॅम्पियन ट्रॉफी 2022. आजचा दुसरा दिवस. या दुसऱ्या दिवसाला भरघोस प्रतिसाद या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. ग्रामीण टेनिस क्रिकेटला
एक चांगलं वलय मिळवून देणारी ही स्पर्धा. तिसरं षटक घेऊन येतो या ठिकाणी प्रज्ञेश देवळेकर. पहिलं षटक अहमदने टाकलं, दुसरं षटक वशिमने टाकलं, तिसरं षटक या ठिकाणी प्रज्ञेश देवळेकर घेऊन येतो. त्याच्या समोर आहे तो सूरज वागदरे. या ठिकाणी पहिला चेंडू भीमवर आहे आणि पंच दोन्ही हात फैलावून या ठिकाणी अवांतर घोषित करतात. या अवांतरने संघाची धावसंख्या आली 26. तिसरं षटक सुरू असताना पहिली सुरुवात करून दिली या ठिकाणी अवांतरने. पुन्हा एकदा सूरज वागदरे, त्याच्या समोर आहे प्रज्ञेश. तर मात्र थर्ड मॅनच्या दिशेने मारला जातो चेंडू. पायन लेगच्या दिशेने चेंडू सीमा रेषा पार करून गेला. या ठिकाणी मात्र पंच षटकार घोषित करतात आणि षटकाराने धावसंख्या झपकन वाढली. धावसंख्या झाली 32. तिसरं षटक सुरू असताना आता मात्र या ठिकाणी सूरज वागदरेची बॅट बोलायला लागले. सूरजच्या बॅटमधून मोठे फटके पाहायला मिळतात या ठिकाणी. अजूनही स्मिथ शांत आहे, नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे. सूरज वागदरे क्रिकेटमधलं एक मोठं नाव आहे या खेळाडूचं. दरम्यान त्याच्या समोर आहे तो मात्र आता पुन्हा एकदा तिसरं षटक घेऊन येतो पेव्हिलियन एंडकडून प्रज्ञेश देवळेकर. आता मात्र पंच या ठिकाणी भीमर चेंडू होता. पंचांचा इशारा पाहायचा. पंच नक्कीच नो घोषित करतील आणि या ठिकाणी मात्र पंच नो घोषित करतायत. आणि फ्री हिट आहे, बोनस आहे. कशा प्रकारे फ्री हिटचा फायदा घेतो पाहायचा आहे. स्मिथ देवळेकर या खेळाडूकडे देखील मनगडावर ताकद आहे मोठे फटके मारण्याची. पुन्हा एकदा कमबॅक करतो का पाहायचा आहे. हो हो, या ठिकाणी थोडीशी या ठिकाणी चेंडू मात्र सीमारेषा पार गेला, परंतु या ठिकाणी बॅट मात्र हातातून सुटली, परंतु चेंडू सीमारेषा पार करण्यामध्ये यशस्वी झाला तो स्मिथ देवळेकर. आणि या ठिकाणी मात्र चौकाराने अशी धावसंख्या झाली. फ्रीडचा चेंडू होता. या फ्रीडच्या चेंडूवर चौकार या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि या चौकाराने अशी धावसंख्या झाली 38 विदाउट लॉस. तिसरं षटक सुरू असताना धावसंख्या 38. या ठिकाणी आमचे स्कोरर मित्र, त्याचप्रमाणे tenniscricket.in वर ही स्पर्धा लाईव्ह देखील आपण पाहू शकता. धावसंख्या 38. तिसरं षटक सुरू असताना आता मात्र अटॅकिंग फलंदाजी पाहायला मिळते. मोठे फटके बॅटमधून यायला लागलेत, त्यामुळे नक्कीच एक मोठी धावसंख्या या ठिकाणी या इनिंगमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. ती फ्रेंड्स पॉवर संघासमोर एक मोठं टार्गेट दिलं जाईल. जय भैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा हा संघ या तालुक्यातील विचार केला तर एक नावाजलेला संघ आहे, त्यामुळे नक्कीच स्पर्धेवर नाव कोरण्याच्या दिशेने संघाची वाटचाल असेल, एक प्रयत्न असेल. पहिलं पर्व आहे. पहिल्या पर्वाचा कोण विजेता होणार, ग्रामीण विभागातून कोण फायनलला पोहोचणार. स्मिथ शिवलकर, सूरज वागधरेचा विचार केला तर दोन मोठे फटके त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. त्यानंतर स्मिथचा विचार केला तर एक षटकार आणि एका चौकाराने स्मिथ वैयक्तिक 14 धावांवर खेळतोय. फ्रीडच्या चेंडूवर चांगला चौकार त्याने लगावला होता. पुन्हा एकदा प्रज्ञेश देवळेकर तयार आहे. आपल्या बॉलिंग मार्कवर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, धावसंख्या रोखून धरावी लागेल. धावसंख्येचा विचार केला तर तिसरं षटक धुरू असताना धावसंख्या 38 आहे. तर मात्र चांगलं कमबॅक करताना दिसतोय या ठिकाणी प्रज्ञेश देवळेकर. त्याला माहिती होतं की माझ्या संघाला कमी धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असेल तर मला अटॅकिंग गोलंदाजी करावी लागेल. तसाच प्रयत्न या ठिकाणी होताना दिसतोय. पुन्हा एकदा स्मिथ. आता मात्र पंच पुन्हा एकदा नो घोषित करतायत. पुन्हा एकदा या षटकातील दुसरा चेंडू नो टाकतोय तो प्रज्ञेश देवळेकर. सलग दुसरा फ्री हिट या षटकातील पाहायला मिळतोय. या फ्री हिटचा कशा प्रकारे फायदा उठवणार. मागच्या फ्री हिटवर एक खणखणीत चौकार वसूल केला होता तो स्मिथ याने. पुन्हा एकदा तर मात्र डाव्या एष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे. पंच सीमारेषा पार करतो, चेंडू सीमारेषा पार करतो का पाहायचा आहे, परंतु या ठिकाणी मात्र 2 धावा नक्कीच दोन्ही फलंदाजांनी पूर्ण केल्या. या 2 धाव्यांनी संघाची धावसंख्या झाली या ठिकाणी
फ्रीडचा चेंडू असेल. फ्रीडच्या चेंडूवर या ठिकाणी मात्र व्हाईट चेंडू होता. त्यानंतर मात्र या ठिकाणी पुन्हा एकदा फ्रीडची संधी असेल. पाहायचंय प्रज्ञेश. मोठा फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सलग दुसरा या इनिंग मधला आपल्या इनिंग मधला षटकार मारण्यामध्ये यशस्वी होतो तो स्मिथ देवळकर. फ्रीडचा मोठा फटका पाहायला मिळतो. सॉरी स्मिथ शिवलकर. 2 षटकार 1 चौकार आणि अशी वैयक्तिक 20 धावांवर खेळतो या ठिकाणी स्मिथ शिवलकर. पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे. पाहुणे गेलो होतो आणि या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा सरळ कॉपी टू कॉपी फटका पाहायला मिळाला. सलग 2 चेंडूवर 2 षटकार पाहायला मिळते. स्मिथ शिवलकरच्या बॅटमधून वैयक्तिक 26 धावांवर खेळतोय. तर मात्र धावसंख्या आकार घेताना दिसली. धावसंख्या झाली 54. मोठी धावसंख्या पाहायला मिळते. अजूनही 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. किती धावा होतात पाहायचंय. चेंडू काही काळ नक्कीच हवेत होता. चेंडू सीमारेषा पार करतो काय पाहिजे, परंतु पुन्हा एकदा चेंडू सरळ दणदण करत गेला. सीमारेषा पार चौकार आणि या चौकाराने अशी धावसंख्या झाली 58. 58. नक्कीच चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते जय भैरी मुरुगवाडा संघाची. मी मगाच तुम्हाला सुरुवातीला म्हटलं होतं की एक धाडशी निर्णय होता. ज्याप्रमाणे रिकी पॉन्टिंग सर धाडशी निर्णय घ्यायचे त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मात्र कर्णधाराने धाडशी निर्णय घेतला आणि तो धाडशी निर्णय या ठिकाणी सार्थ ठरवण्याचं काम या ठिकाणी स्मिथ शिवळकर आणि सूरज वागदरे या दोन्ही ओपनिंग फलंदाजांनी केलं. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 12 धावा झाल्या होत्या. दुसऱ्या षटकात 13 धावा निघाल्या आणि या षटकाचा विचार केला तर आमचे स्कोरर मित्र सांगतात की या षटकामध्ये काय महागडं षटक खूपच पाहायला मिळालं. 33 धावा या षटकामध्ये पाहायला मिळाल्या. या 33 धावामध्ये विचार केला तर स्मिथ शिवलकरचा मोठा वाटा आहे. 2 षटकार या ठिकाणी त्याच्या बॅटमधून आपल्याला खणखणीत पाहायला मिळाले. प्रणय बोरकर प्रणय मुरकर 14 षटक घेऊन येतो या ठिकाणी. त्याच्या समोर आहे तो सूरज वागदरे. तर मात्र पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे पाहूया आणि या ठिकाणी चेंडू सरळ आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स आहे इथे येऊन विसावला 6 धावांसाठी. दोन्ही फलंदाज मी देखील कमी नाही या ठिकाणी सांगतोय सूरज वागदरे. मी देखील षटकार मारू शकतो, माझ्याकडे देखील ताकद आहे आणि या षटकाराने संघाची धावसंख्या आली. चांगलं कमबॅक करताना दिसतो या ठिकाणी प्रणय मुरकर. पहिल्या चेंडूवर नक्कीच षटकार मारला गेला होता. त्यानंतर मात्र चांगलं कमबॅक केलं. निर्धाव चेंडू टाकला. धावसंख्या 64. या ठिकाणी मात्र झेल होऊ शकला असता. या ठिकाणी स्लिप असते नक्कीच झेल झाला असता, परंतु या ठिकाणी एका धावेवर दोन्ही फलंदाजांना समाधान मानावं लागलं. या एका धावेने संघाची धावसंख्या आली 65. 65 विदाऊट लॉस. 4थं षटक सुरू असताना तिसऱ्या षटकाचा विचार केला तर प्रज्ञेश देवळेकरने पुन्हा एकदा आता मात्र उजव्या एष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे. पंच अवांतर घोषित करतात आणि या ठिकाणी बाईकच्या रूपामध्ये 1 धाव मिळेल आणि 2 धावांनी संघाची धावसंख्या झाली 67. 67. अजूनही दोन्ही ओपनिंगचे फलंदाज क्रीजवर पाय रोवून उभे आहेत. एक मोठी धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळेल. अजून एका षटकाचा खेळ शिल्लक आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा उजव्या एष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंच अवांतर घोषित करतात. या ठिकाणी मात्र प्रणय मुरकरचा प्रयत्न असेल की शरीरापासून थोडासा दूर चेंडू टाकायचा, तसा प्रयत्न त्याचा दिसतोय, परंतु प्रयत्न अयशस्वी होतोय. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकण्याची किमया करतो या ठिकाणी प्रणय देवळकर मुरकर. आता मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मारलेला हा फटका आहे. 1 धाव नक्कीच मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होताना या ठिकाणी दिसत नाहीये आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या आली प्रणय मुरकर. आतापर्यंत धावसंख्येला थोडासा लगाम लावताना दिसतोय. पुन्हा एकदा पाहूया. समोर आहे तो चेंडू काय काय हवेत आहे पाहूया. झेल होतो का या ठिकाणी. थोडेस पावसाळी क्रिकेट आहे मित्रांनो, जीव सांभाळून खेळा. त्यामुळे नक्कीच या ठिकाणी 2 धावा होतील. स्मिथ
शिवलकर आणि या ठिकाणी चेंडू थोडासा मिस झाला होता, त्यामुळे नक्कीच तिसरी धाव देखील या ठिकाणी पाहायला मिळाली ती स्मित शिवलकर याला. आणि 3 धावांनी ही संघाची धावसंख्या आली. चौथं षटक सुरू असताना 72. अजूनही एका षटकाचा खेळ शिल्लक आहे. चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे. 100 धावा पार करतो का पाहायचं आहे जय भैरी मृगवाडा संघ. पुन्हा एकदा बिग 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 या ठिकाणी पाहायला मिळाला फटका. चेंडू सरळ गेला सीमा रेषा पार षटकारासाठी. अटॅकिंग फलंदाजी काय असते, एक धाडशी निर्णय कसा सार्थ ठरवला जातो हे या ठिकाणी पाहायला मिळालं. नाणेफेक जिंकल्यानंतर जय भैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा संघानं नाणेफेक जिंकली आणि या नाणेफेकीचा सार्थ निर्णय ठरवला तो सूरज वागदरे आणि स्मित शिवलकर यांनी. प्रत्येक षटकाचा विचार केला तर षटकार चौकारांची आतषबाजी पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा अहमद, त्याच्या समोर आहे तो स्मित शिवलकर. शेवटचं षटक 6 चेंडू. पंच या ठिकाणी एक धाव नक्कीच मिळेल स्मित याला, परंतु पंचांचा इशारा पाहिजे आणि पंच या ठिकाणी लेग बॅकच्या रूपामध्ये एक धाव पंच गौरव भागवत डिक्लेअर करतात. एका धावेने संघाची धाव संख्या आली. एकोणऐंशी. अहमद त्याच्या समोर आहे तो दरम्यानच्या दिशेने चेंडू मारायचा होता, परंतु या ठिकाणी मात्र कमबॅक करताना दिसतोय तो अहमद. चांगला षटक. 2 चेंडूंचा विचार केला तर दोन्ही चेंडू निर्धाव टाकण्यामध्ये यशस्वी होतोय. पुन्हा एकदा अहमद. या ठिकाणी पहिली विकेट होऊ शकली असती, परंतु विकेट किपर चुकतोय, झेल सुटला जातोय आणि जीवनदान मिळतंय ते तिसऱ्या चेंडूवर. या ठिकाणी सूरज वागदरे याला अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 80 धावा झाल्यात फलकावर. एक मोठी या इनिंग मधली पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांकडून. पुन्हा एकदा अहमद. पुन्हा एकदा झेल सुटतो या ठिकाणी. एक धाव मात्र घेण्यात यशस्वी होतोय तो स्मित शिवलकर. धावसंख्या 81. शेवटच्या षटकाचा विचार केला तर नक्कीच सुरेख गोलंदाजी अहमद याच्याकडून पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकात देखील त्याने 12 धावा खर्च केल्या होत्या. तदनंतर मात्र सुरेख कमबॅक करताना दिसतोय तो अहमद. सूरज तर मात्र थोडंसं का एखाद्याचं कौतुक करा. या ठिकाणी मात्र चेंडू अवांतर टाकला आणि अवांतरने संघाची धावसंख्या 81. 81 विदाउट लॉस. शेवटच्या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. धावसंख्या 82. आता मात्र मोठा फटका मारत होता सूरज याला. एका धाव्यावरच समाधान मानावं लागलं. या षटकाचा विचार केला तर नक्कीच चांगली गोलंदाजी अहमद याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळाली. धावसंख्या 83. 83. शेवटच्या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. पुन्हा एकदा एक धाव तर नक्कीच मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होताना मात्र या ठिकाणी दिसत नाहीये आणि पंचांचा इशारा पाहायचा. एक धाव आणि या ठिकाणी मात्र इनिंग संपते. 84 धावा फलकावर लागल्यात. 85 धावांचं एक मोठं टार्गेट या ठिकाणी दिलं जातं. ते फ्रेंड्स पॉवर संघासमोर 30 चेंडू आणि 85 धावा. एक मोठं टार्गेट या ठिकाणी पाहायला मिळेल. क्रिकेटमध्ये कुठल्याही प्रकारचा शेवटच्या चेंडूपर्यंत आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा डिसिजन सांगता येत नसतो, त्यामुळे क्रिकेटला एक अनिश्चिततेचा खेळ म्हटलं जातं. साई स्पोर्ट रत्नागिरी आयोजित पावसाळी चॅम्पियन ट्रॉफी रबल बॉल टेनिस क्रिकेट स्पर्धा. या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा दीपक भाई पवार. नक्कीच या ठिकाणी आमचे 2 ज्येष्ठ समालोचक गोपीजी जाधव त्याचप्रमाणे सिद्दीकभाई मेहमान यांच्या समोर आज समालोचन करण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा स्वतःला भाग्यवान समजतो. आणि पुढील समालोचनासाठी मी आमंत्रित करतो माझे मित्र सिद्दीकभाई मेहमान यांना.
शुक्रिया विनोद जी। आप देख रहे हैं बियर किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 सीजन 1 और शानदार टूर्नामेंट है, अच्छा टूर्नामेंट और गजब का माहौल है छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर। अब आज अगर बात की जाए तो फिलहाल में 2 दिन इस आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के ऊपर अगर देखा जाए तो हर एक खिलाड़ी किट में नजर आ रहा है और सारा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो श्री साई स्पोर्ट्स ट्रिपल एस ये ब्रांड तो आपने सुना है, पराग पाटिल और शैलेश पाटिल इनके माध्यम से 26 टीमों के लिए किट स्पॉन्सर। उसी के साथ ये चमचमाते हुए ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो दोनों ट्रॉफी शैलेश जी पाटिल साहब, पराग जी पाटिल साहब इनके माध्यम से इनका भी हम तहे दिल के साथ बियर किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी रत्नागिरी की तरफ से तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते गए। सीजन 1 है, पहला साल है, कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है और शानदार है। सभी का योगदान बहुत अच्छी तरीके से रहा है। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर दीपक पवार, दीपक मोरे सर, बालू सालवी, दिवा मईकर, गिरीश कोसरेकर साहब और उसी के साथ सोनमताई चौहान। और सोनमताई चौहान महिला होते हुए भी क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव, रत्नागिरी का नाम बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा योगदान और एक सपना देखा गिरीश कोचरेकर ने और सोनमताई चौहान ने। उस सपने को पूरा करने के लिए दीपक पवार साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया, दीपक मोरे साहब ने योगदान दिया, बालू सालवी साहब ने योगदान दिया, पूरे रत्नागिरी के क्रिकेटर जो है उन्होंने अच्छा योगदान दिया। अब तक दूसरा दिन सफल रहा है। और फिलहाल मैं एक बार फिर देखिए मैं किसको देख रहा हूँ, हमें बड़ा योगदान देने वाले भैया भाटकर जी भी पहुंच चुके हैं। भैया भाटकर आपका तहे दिल के साथ स्वागत है, अतिथि कक्ष में आइए। इनका भी लगाव क्रिकेट से बहुत ज्यादा है, इनको भूलकर नहीं चलेगा। भैया जी भाटकर साहब आपका तहे दिल के साथ स्वागत है बियर किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 सीजन 1 में। और आज मुरुगवानी की टीम फाइट क्लब के नाम से खेल रही है, फाइट क्लब नाम ही भैया भाटकर ने लाया है। जीतने के लिए कुल मिलाकर इस मैच के अंदर 85 का टारगेट सेट हुआ कि 30 गेंदे 85 रन फ्रेंड्स पावर्स को इस मैच को जीतने के लिए। आरजे 11 कोथवडे आणि त्याचबरोबर जयभैरी ताफे दोनों संघाच्या कॅप्टनना विनंती आहे आपण टॉस करण्याकरिता आमच्या अतिथी कक्षात बोलूया, कॉमेंट्री बॉक्स बोलूया प्लीज। ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले। मुकाबला बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण मैच। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रज्ञेश और प्रणय, स्ट्राइकर के पर प्रज्ञेश, नॉन स्ट्राइकर पर प्रणय। प्रणय पिछले मैच के जो पहला मैच हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच है, इनके ऊपर भी नजरें हैं। और फिलहाल में सूरज वागदारे पर नजरें रहेंगी। बल्लेबाजी करते हुए सूरज वागदारे ने 34 रन बनाए। स्मिथ की अगर बात की जाए तो 33 रन। यंगस्टर ने इस टूर्नामेंट में छाप छोड़ी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। पहली गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर ऑन ऑफ साइड की तरफ खेलते हुए, नॉक ऑफ की तरफ गेंद आते हुए तेजी के साथ खिलाड़ी गेंद के ऊपर जाते हुए, जब तक फील्ड करे तब तक प्रदेश ने 1 रन मुकम्मल किया। खाता खुलता बा 1 रन के साथ 1 नो लॉस। पहला ओवर चल रहा है, जीतने के लिए 85 रन बनाने हैं। 5 ओवर का मैच है, 2022 की एक कहानी और सक्सेसफुल कहानी। अब तक ये पिक्चर हिट है पूरी तरीके से। रत्नागिरी का छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम और इस स्टेडियम पर चलने वाला ये टूर्नामेंट बियर किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 आज के दिन का ये चौथा मुकाबला। सूरज वागदरे तैयार, अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते, हवा में गए, विकेट कीपर मंदार जोशी ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। प्रणय पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, इनको चलता किया गया। गोल्डन डक का शिकार होते हुए आउट फॉर डक, बैक टू पवेलियन, पहला शिकार और पहला झटका इस मैच के अंदर फ्रेंड्स पावर्स को लगता बा। प्रणय बैक टू पवेलियन आते हुए 1 फॉर 1। पहले ओवर के अंदर गजब की गेंदबाजी सूरज वागदारे द्वारा। सूरज वागदारे यही कह रहे हैं, क्रिकेट का खेल एक जंगल है तो जंगल का शेर कौन है वो आज पता चलेगा। वाकई में मैन ऑफ द मैच सूरज वागदारे, मैंने वही कही, वही बात उनके दिल पर जाकर लगी है। इन्होंने कहा आपने उनकी तारीफ की है, मेरी तारीफ नहीं की, मैंने भी मैन ऑफ द मैच की जर्सी पहनी है। सूरज वागदारे यही जवाब देते, ये खेल से जवाब देते हैं, मुंह से कम बोलते, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तब जाकर इनका नाम बना गए स्टार कास्ट खिलाड़ी में।
सूरज वागदार है। और जब 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 मैं इन खिलाड़ी को देखता हूँ, सूरज वागदार हो, मंदार जोशी को, उसके बाद अमोल भोसले हो, इनको देखने के बाद प्रवीण भाटकर की याद जरूर आती है। ये भी एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट के अंदर। मैच की तरफ रुख करना बहुत जरूरी है। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का इस टूर्नामेंट के अंदर स्वागत है रत्नागिरी छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर। कई दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, उनका स्वागत। यूट्यूब पर भी कई दर्शक अभी भी आनंद उठा रहे हैं, उनका भी स्वागत है। आउट होने वाले खिलाड़ी प्रणय बैक टू पवेलियन आए, आउट फॉर डेक। नए बल्लेबाज अहमद नाकवा अब मैदान के अंदर जा रहे हैं। ये भी खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ी है, इनका भी नाम है, इनके ऊपर भी नजरें रहेंगी। ऑफ साइड पर फील्डिंग विकेट, डीप फाइंडिंग, स्क्वेयर लेग पर एक खिलाड़ी है, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात, डीप टर्नमैन, डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कैबाउ, लॉन्ग ऑफ। ये 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर हैं, सभी खिलाड़ी डीप में हैं। सूरज वागदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और पहली इनामी राशि की अगर बात की जाए तो 50,000 चमचमाती हुई ट्रॉफी। दूसरी इनामी राशि के लिए 25,000। मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्पोर्ट्स बाइसिकल। फुल टॉस है, आने के साथ मौका था, हवा में है, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। कैच लेने की कोशिश की थी। अहमद की बात की जाए तो बल्ले के ऊपर बराबरी से गिरना, ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ। एक रन के साथ इजाफा होगा। रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 2 पर पहुंचेंगे। बाल बचे गए। लॉन्ग ऑफ के जो खिलाड़ी थे वो कैच लेने की कोशिश कर रहे थे, कैच तक पहुंच नहीं पाए, गेंद तक पहुंच नहीं पाए। अब जाकर स्ट्राइकर एंड पर प्रज्ञेश जो 1 पर खेल रहे हैं, शानदार है। अजीबो गरीब स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ऑन साइड पर ड्राइव करते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ है, शानदार। ये क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कमाल का है, इनको पता है। और ये स्मिथ है जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बनाए हैं। भैया भाटकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो मुरुगवाड़ के ऊपर इन्होंने टैग लगाया फाइट क्लब का, वो टैग बिल्कुल सक्सेसफुल है, इसलिए कि आनंद में नजर आ रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 1 रन के साथ इजाफा। अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी प्रणय बैक टू पवेलियन। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले का भारी किनारा लेते हुए गेंद पीछे की तरफ जा रही है, विकेट कीपर को चकमा देते हुए गेंद बॉर्डर के बाहर। 4 रनों के लिए नसीब का सहारा, भाग्य का सहारा, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। एक महत्वपूर्ण चौका पहले ओवर के अंदर आता पा। रन संख्या अब तेजी के साथ इजाफा होगा। रन संख्या कुल मिलाकर 7 रनों पर पहुंचे गए, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात की जाए तो पहला ओवर फिलहाल में चल रहा है, सूरज वागदार है। पहले ओवर की कहानी बता रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं। कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से छोटा सा रन अप ओवर द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद अहमद के लिए, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, नहीं, ये सही नहीं था। अगर कदमों के इस्तेमाल करते तो बड़ा स्ट्रोक खेल सकते थे, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद टप्पा खाते हुए उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपर मंदार जोशी ने बहुत अच्छा काम किया। पहले ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए चेसिंग का टारगेट 85 का टारगेट है, 85 बनाने हैं। ओवर की बात की जाए तो पहला ओवर सूरज वागदार थोड़े से महंगे जरूर साबित हो रहे थे। आखिरी गेंद पर 5वें गेंद पर चौमा आया, उसके बाद आखिरी गेंद बिंदिया आई, यानी निर्णायक ओवर था। पहला ओवर महत्वपूर्ण ओवर। तर विनंती असेल सन्मान्य आदरणीय दिवा मयेकर साहेबांना विनंती आहे, या स्पर्धेचे शिलेदार, या स्पर्धेचे आयोजक मध्ये एक नाव त्यांच्या शुभ हस्ते आपण ज्यांचा आपण यथोचित सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत। कारण अतिथी देवो भव, भारतातली परंपरा, भारतातली संस्कृती, भारतातली परंपरा या स्पर्धेमध्ये देखील पार पडली जाणार आहे। दिवा मयेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान्य आदरणीय भैयाजी भाटकर साहेब यांचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जाणार आहे। आणि फाइट क्लब हे नाव रत्नागिरीमध्ये किंवा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कुठं असेल तिथं भैया भाटकर नसते असं कधी घडलं नाहीये। भैया आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। फाइट क्लब यही पहचान भैया भाटकर की आहे। मला वाटतं थोड्या दिवसांनी भैया भाटकरचं नावच फाइट क्लब असेल, फाइट अँड डॅशिंग पर्सनॅलिटी। भैया भाटकर आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। फाइट क्लब मुरुगवाडा हे नाव आज मुरुगवाडाच्या संघाला दिलं आहे। भैया भाटकर साहेबांना ते इथपर्यंत पोहोचले, त्यांचा यथोचित सन्मान बी अ किंग चॅम्पियन रेनी ट्रॉफीमध्ये केला जात आहे। सन्मान्य आदरणीय दिवाजी मयेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते यथोचित सन्मान भैयाजी भाटकर साहेबांचा होतोय। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है इस टूर्नामेंट के अंदर। मैच की तरफ रुक करके दूसरा ओवर लेकर शाकिल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइकर गेट पर प्रज्ञेश ऑफ स्टंप के बाहर गए, ज्यादा बाहर जा रहे, छेड़छाड़ी करने की कोशिश है।
और अंपायर के बाद एक बार फिर देखिए अपील कर रहे हैं, वाइड चाह रहे थे, ज्यादा बाहर की तरफ चले गए थे, शफल हो रहे, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलने की कोशिश है, खराब सोच है। प्रज्ञेश की बात की जाए तो एक बार फिर देखिए अजीबोगरीब बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी है, कमाल का स्ट्रोक है, हवा में गए, ज्यादा ऊपर चली गई है, खिलाड़ी गए स्मिथ के सर के ऊपर से, सर के ऊपर दस्तक देती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर। शानदार स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक है, खिलाड़ी थे, खिलाड़ी बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। जबरदस्त स्ट्रोक है, दर्शनीय रोका में गेंद जाते हुए प्रदेश के बल्ले से ये ट्रिपल छक्का लगा है। रन संख्या अब जाकर कुल मिलाकर 13 पर पहुंचे गए, 85 तक पहुंचना गए, 85 का टारगेट है, बड़ा टारगेट है। साकिल इस ओवर की अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, एक बार फिर देखिए गेंद ज्यादा दूर जाने वाली नहीं है, पॉइंटर कवर के बीच में जाते हुए गेंदबाज खुद तेजी के साथ गेंद के पीछे गए। गेंद तक जाने के बाद जब तक फील्ड किया, एक रन मुकम्मल। अहमद नाकवा की बात की जाए तो थोड़े से फिसल गए थे, दूसरे के लिए तैयार नहीं थे। एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 14 रनों पर पहुंचे। एक छक्का प्रदेश ने लगाया, अहमद नाकवा को भी इस मैच के अंदर कुछ करना होगा। एक चौका इन्होंने भी लगाया है, दोनों बल्लेबाजों को डट कर खेलना होगा, बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, दे दनादन बल्लेबाजी करनी होगी, मैच में रंग लाना होगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शाकिल यंगस्टर खिलाड़ी फाइट क्लब मुरुगवाड़े की तरफ से दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद काफी दूर है, अवे फ्रॉम बॉडी खेलने की कोशिश, और अगर बात की जाए तो काफी दूर वाली गेंद थी। मैदान के अंदर अहमद क्या कर रहे हैं, यहां से शायद बाहर जाना होगा। विकेट कीपर मंदार जोशी का थ्रो बहुत अच्छा था, अहमद नाकबा यहां से देखिए इन्होंने देरी की पहुंचने में, तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। विकेट का पता कटने वाला है, दूसरा झटका मैदान के अंदर लगता बा, फ्रेंड्स पावर्स को लगने वाला यह दूसरा झटका। अहमद नाकवा बैक टू पवेलियन, 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन बने हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। फिलहाल में दूसरा विकेट बैक टू पवेलियन आते हुए खिलाड़ी अहमद को आप देख रहे हो थोड़े से निराश हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर 4थे नंबर पर अमित पवार बल्लेबाजी करने के लिए फ्रेंड्स पावर्स की तरफ से। जीतने के लिए 85 रन का पीछा करना है, बहुत बड़ा टारगेट है। अच्छी तरीके से एक बार फिर खेलना होगा, दे दनादन बल्लेबाजी करनी होगी, मैच के अंदर वापसी करनी होगी। दूसरा ओवर चल रहा है, अभी भी एक बार फिर मौका है, वापसी कर सकते हैं। जय भैरी ट्रॉफी के कैप्टन पहुंच चुके हैं, RJ11 कोतोड़े के कैप्टन भी पहुंच चुके, मजा आएगा इसके बाद के मैच में भी। फुलर लेन की गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते हुए एक अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी वहां पर खड़े गए, जबरदस्त फील्डिंग, मक्खन भरी फील्डिंग कर रहे हैं, एफर्ट जबरदस्त लगा रहे हैं, जी जान लगा रहे। छोटे कद के खिलाड़ी वहां पर दे, मगर छोटा पैकेज बड़ा धमाका, अच्छी फील्डिंग मैदान के अंदर। 1 रन के साथ इजाफा, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर कार्ड के पर रन संख्या 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है, 18 गेंदों का खेल शेष, 70 रन बनाने हैं फ्रेंड्स पावर्स को। दिल्ली बहुत दूर है, जद्दोजहद करनी होगी, सामने घना अंधेरा है, चीर कर रास्ता बनाना है, सामने खाई है, छलांग लगानी है, जी जान लगानी होगी, 100% देना होगा, तब जाकर ये मैच फ्रेंड्स पावर्स के पक्ष में आ सकता है। मगर क्रिकेट यानी चित्तों से भरा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 18 गेंदों के अंदर 70 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर एंड पर अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो प्रज्ञेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमित पवार। गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर के अंदर नए गेंदबाज गौरव मडवी अपने से पहला टीम कर सकते, तीसरा ओवर लेकर, ये भी यंगस्टर है। पहली गेंद टपक आने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ चले गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा गहराई का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा बाहर की तरफ चले गए हैं। अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे हैं, व्हाइट बॉल, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा हुआ, ज्यादा बाहर चले गए हैं। अंपायर भी यही कह रही है, ज्यादा बाहर की तरफ चले गए। पहली गेंद पर व्हाइट बॉल का सिग्नल, बल्लेबाजों ने 1 रन चुराने का मौका था, विकेट कीपर थोड़ा सा चूके थे, 2 रनों के साथ इजाफा होगा। अब जाकर रन संख्या कुल मिलाकर 17 पर पहुंचे। जीतने के लिए 85 रनों का टारगेट है इस मैच के अंदर। जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा ने 84 रन बनाए, 85 रनों का टारगेट सेट किया गया। तीसरे ओवर के अंदर अभी भी शुरुआत हो रही है तीसरे ओवर की, और फ्रेंड्स पावर्स 2 विकेट के नुकसान पर 17 पर पहुंचे। 17 का आंकड़ा ये टेनिस क्रिकेट के अंदर और क्रिकेट के अंदर नीलसन आंकड़ा माना जाता है। 17 यानी खतरे वाला आंकड़ा है, खतरा किसकी तरफ आएगा।
इसके बाद के मुकाबले के लिए दोनों के लिए ऑल द बेस्ट। जयभेरी चाफे और RJ11 कोतुबड़े, इनके बीच का मुकाबला। मैदान की तरफ रुक करेंगे गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तीसरा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। गौरव मडवी इस ओवर क्या करेंगे ओवर द विकेट और लाजवाब है, आगे की तरफ कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। टप्पा खाने के बाद हरकत करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। बल्लेबाज की बात की जाए तो सागर, एक बार फिर बल्लेबाज अमित पवार बीट होते हुए बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। तीसरा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार ओवर द विकेट। ये भी अच्छी है, लाइन बिल्कुल सही है, टप्पा बिल्कुल सही है, कभी आगे कर रहे कभी पीछे कर रहे, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया जा रहा है। और एक बार फिर देखिए जो मीटर के अंदर गेंदबाजी करनी है ना, आगे की तरफ करनी है, टप्पा बिल्कुल सही रखना है, उछाल कहां से देना है वो गेंदबाज को पता है। यंगस्टर है मगर तजुर्बा कम नहीं है, शानदार गेंदबाजी, ये भी कमाल है। और बल्लेबाज का ट्रिगर मूवमेंट वही है, टेलीग्राम वही है, ये यही चाहते कि ऑन साइड पर हर गेंद खेली जाए, मगर इनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, लगातार गेंदें बिंदी जा रही है। दबाव फ्रेंड्स पाउस पर आ रहा है, खराब शॉट सिलेक्शन है, कुछ भी बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। ऑन साइड पर लगातार खेलने की कोशिश अमित पवार द्वारा 3 गेंदें बिंदी जा चुके हैं, गेंदबाज सफल हो रहे हैं। गौरव मडवी अच्छी गेंद है, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश में स्टंप स्ट्रोक स्क्वेयर की तरफ गेंद जाते हुए एक रन ही लेना पसंद करेंगे। और प्रज्ञेश जो प्रारंभिक बल्लेबाज है वो अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे हैं। 4 गेंदों के अंदर अगर बात की जाए तो अमित पवार ने 1 ही रन बनाया इस ओवर के अंदर गौरव मडवी के। और गौरव मडवी छोटे कद के खिलाड़ी है मगर गेंदबाजी कमाल की है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, मगर कमाल है, अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, लाइन बिल्कुल सही है। और इनके पास एक्सपीरियंस कैंपर कौन है, सूरज वागदार हैं जो इनको लेकर चल रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, ज्यादा बाहर गए, शायद तारीफ इनको अच्छी नहीं लगी। कोई ऐसे कई खिलाड़ी है जिनको तारीफ अच्छी नहीं लगती है। व्हाइट बोर्ड का सिग्नल आता हुआ हमारी तरफ अंपायर रुक कर रहे, ज्यादा बाहर की तरफ चले गए, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा होता हुआ बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया, यानी कुल मिलाकर 2 रन मिलने वाले इस गेंद के ऊपर। 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 20 पर पहुंचे। 20 लॉस ऑफ 2 विकेट, प्रोग्रेस इन थर्ड ओवर नाउ। तीसरा ओवर जारी, 5 ओवर का मैच, 85 तक पहुंचना है, 20 तक पहुंचे हैं इस ओवर की अगली गेंद। और ये गेंद भी लाइन से भटके गए हैं, लेग स्टंप से बाहर जा रहे, कभी ऑफ स्टंप से बाहर कभी लेग स्टंप से बाहर गए। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जरूरत है, ऑफ स्टंप से चौथे 5वें स्टंप की तरफ जाने की जरूरत है, ये लेग स्टंप से चौथे 5वें स्टंप की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा बाहर जाने की कोशिश करें, लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके मैदान के अंदर, अंदर आने की जरूरत है इस ओवर की अगली गेंद। अच्छी गेंद है, कड़क स्ट्रोक है, ऑन साइड पर खेलते में गेंद तेजी के साथ ट्रैवल हो रही है, खिलाड़ी एक बार फिर देखिए तेजी के साथ आ रहे हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, अच्छा थ्रो आ रहा है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं है, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की बात की जाए तीसरे ओवर के अंदर रन संख्या अब जाकर कुल मिलाकर 21 पर पहुंची है। तीसरा ओवर चल रहा है, गौरव मडवी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर एंड पर प्रज्ञेश, नॉन स्ट्राइकर पर अमित पवार, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। इस ओवर की आखिरी गेंद ओवर द विकेट, बल्ले के बीचों बीच है, लाजवाब है, कड़क है, बेमिसाल है, शानदार है। प्रज्ञेश कह रहे हैं मैं रंग भरने के लिए अभी भी हूं तैयार, मेरे साथ कोई होनी चाहिए, ताली बजाने के लिए एक बार भी 2 हाथों की जरूरत है। मैदान के अंदर कड़क स्ट्रोक, 6 रन। टॉस या ठिकाणी घेतला जात आहे, येणारा मॅचचा टॉस होतोय, येणारा मॅच RJ11 कोथवडे आणि जयभैरी चाफे। गिरीश कोचरीकर साहेबांना तुम्ही बघताय, या स्पर्धेचे शिल्पकार, या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा, या स्पर्धेकरता ज्यांना मेहनत खूप जास्त घेतली आहे त्यांच्या शुभ हस्ते या मॅचचा टॉस झालाय। आणि टेनिस क्रिकेट मधलं अचूकतेचं माहेरघर, कॉइन बॉक्स म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते गिरीश कोचरकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस झालाय आणि टॉस RJ11 कोथवडेने जिंकलाय। गिरीश कोचरकर मला वाटतं उद्या निश्चित खेळताना दिसतील, इथं संधी नाही आहे, मन तो बहुत कर रहा है खेलने का, मगर इनको चांस नहीं है। मैच की तरफ जाएंगे, स्वानंद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। चौथे ओवर के अंदर रन संख्या 3 ओवर के बाद 28 पर पहुंचे, अच्छी गेंदबाजी, टप्पा बिल्कुल सही, चौथे 5वें स्टंप पर गेंदबाजी, विकेट कीपर थोड़ा सा चूके, मौका था, मौके का फायदा उठा, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आना प्रज्ञेश नहीं चाहते, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते, सेट बल्लेबाज है, इनके बल्ले से हमने 2 छक्के देखे हैं। 22 का सिग्नल अंपायर का आता हुआ, तोहफे में रन आ रहे हैं, रन कैसे आए ये नहीं देखा जाता, रन आने चाहिए, रनों की मांग है।
और ना मुझे फ्रेंड्स पावर्स के लिए एक ही गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे। अदनान जी ने बहुत अच्छा गाना बनाया है, थोड़ा सा ऊपर जाना है। और ऊपर जाने की कहानी प्रज्ञेश लिख सकते हैं, इनमें क्षमता है, काबिलियत है। स्वानंद इस ओवर के अगली गेंद 85 तक पहुंचना है, अब तक 29 बने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थे, बहुत शानदार तरीके से अलॉन्ग द कारपेट खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ स्मिथ खड़े गए, अच्छे फील्डिंग, अच्छा थ्रो आता हुआ, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा किया, एक रन मुकम्मल। एक रन के साथ स्कोर कार्ड के पर रन संख्या अब जाकर 2 विकेट के नुकसान पर 30 पर पहुंचे। आखिरी 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए आपको 55 रनों की जरूरत है। 10 गेंदे 55 रन। स्वानंद कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से छोटी गेंद है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए दोनों खिलाड़ी के बीच का फासला चिरते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा बाहर। एक जबरदस्त स्ट्रोक अमित पवार के बल्ले से, एक स्ट्रोक कमाल का है। वाइट स्ट्रोक ऑन की तरफ गैप में ढूंढा और गैप के अंदर खेलते हुए 1 बाउंस गेंद बाउंड्री के बाहर, वार पर वार गेंद बाउंड्री के बाहर। 9 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए अभी भी 51 रन चाहिए। 34 तक पहुंचेंगे, 34 85 तक पहुंचना, यानी 51 रन बैलेंस में है। स्वानंद के खिलाफ हल्ला बोल रहे अमित पवार। ये गेंद लाइन से बढ़ के इसके पहले की गेंद पर चौका आया, उसके बाद दिशा से बढ़ के वाइड बॉल लेग स्टंप से थोड़ा सा बाहर चले गए। अंपायर हमारे तरफ रुक करते हुए वाइड बॉल का सिग्नल दिया। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 50 की जरूरत है 9 गेंदों के अंदर। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, ऑन साइड गेंद पर खेलते हुए एक बार फिर गेंद बाउंड्री के बाहर गए। लाजवाब स्ट्रोक देरी के साथ आए, क्या दुरुस्त आने वाले गए, मैच में वापसी करेंगे क्या? कड़क स्ट्रोक था, अच्छा स्ट्रोक था 6 रनों के लिए। अमित पवार ने इसके पहले एक चौका लगाया, उसके बाद छक्का लगा रहे हैं। वार पर वार गेंद बाउंड्री के बाहर। रन संख्या तेजी के शॉट ट्रैवल इस छक्के के साथ 41 पर पहुंचे गए। स्वानंद का ओवर महंगा साबित हो रहा है। स्वानंद के खिलाफ हल्ला बोला गया, गेंदबाजों का बैंड बाजा बजता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। शानदार है, स्वानंद भी कहा मानने वाले हैं। इन्होंने कहा आपने चौका लगाया, आपने छक्का लगाया, मैं भी बिंदी गेंद करना जानता हूं, मेरे पास भी क्षमता है और मेरे पास भी काबिलियत है, तब जाकर मैं बी अ किंग चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आया हूं। रन संख्या 41 पर रुके बिग है, 41 लॉस ऑफ 2 विकेट, प्रोग्रेस इन 4th ओवर नाउ। मैच में जीतने के लिए 85 रनों की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। शानदार है, करीबी मामला बन सकता था, बाल बाल बचेगा। बल्ले का भारी किनारा लेते हुए गेंद पीछे की तरफ ले गई है। प्रदेश ने रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं की। ओवर की समाप्ति 4 ओवर का खेल समाप्त होता। रन संख्या 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स पावर्स 4 ओवर के बाद 41 पर पहुंचेंगे। अभी भी जीतने के लिए इस मैच के अंदर अगर बात की जाए तो 44 रनों की जरूरत है। 6 गेंदों में 6 छक्के भी लगते हैं, फिर भी मैच हाथ में नहीं आएगा। 44 रनों की जरूरत है। बड़ा टोटल बनाया गया। फाइट क्लब मुरुगवाड़ा की अगर बात की जाए तो गजब का खेल है। सूरज वागदार 34 रनों की पारी। स्मिथ की बात की जाए, स्मिथ शिवलकर जिन्होंने 33 रन बनाए और जबरदस्त खिलाड़ी है स्मिथ भी। अंडरम के अंदर मैंने इनको देखा है, अंडरम भी बहुत अच्छा खेलते हैं, द्वितीय क्षेत्र में खेलना जानते हैं। ओरम भी अच्छा खेलते हैं, अंडरम भी अच्छा खेलते हैं। सूरज वागदार है आखिरी ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदे 44 रन। तो लाजवाब, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। नाउ लुक एट दिस बॉलर सूरज वागदार, मैग्निफिसेंट डिलीवरी। टप्पा बिल्कुल सही था, लाइन बिल्कुल सही है, उछाल बिल्कुल अच्छे थे। उछाल लेते भी गेंद, कानों से बातचीत करते भी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद है, शॉट इतना अच्छा नहीं, हवा में गया, विकेट कीपर गेंद के नीचे लपक लिया, कैच। तीसरा झटका, तीसरी उम्मीद टूटे हुई फ्रेंड्स पावर्स को। अब लगने वाला यह तीसरा झटका, तीसरा ब्रेक थ्रो। बैक टू पवेलियन आने वाले खिलाड़ी हैं प्रज्ञेश, जो सलामी के बल्लेबाज गए थे, वो बाहर आते हुए। 4 गेंदे 44 रनों की जरूरत है। आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 44 रन बनाने हैं। लगभग जीत की सुगंध और जीत की उमंग पूरी तरीके से फाइट क्लब मुरुगवाड़ा के पक्ष में जाते हुए, क्योंकि फ्रेंड्स मुरुगवाड़ा की अगर बात की जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ज्यादा रन बनाए, 84 रन बनाए, 85 रनों का टारगेट इस मैच के अंदर सेट किया। और पीछा करते हुए एक बार फिर फ्रेंड्स पावर्स की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा यहां से लड़खड़ा गए हैं। 4 गेंदों का खेल शेष है, 44 रनों की जरूरत अभी भी है।
जीत की सुगंध पूरी तरीके से फाइट क्लब मुरुगवाड़ा के पक्ष में जा चुके हैं। खाना जब पकता है तो खाने की सुगंध आती है। मैच जब एक बार फिर बन जाता है तो जीत की सुगंध आती है। और जीत की सुगंध किसको आ रही है? जय भैरव फाइट क्लब मुरुगवाड़ा को आ रही है। सूरज वागदारी का प्रदर्शन कमाल कर रहा। ये दूसरा ओवर कर रहे हैं और टीम का 5वां ओवर निर्णायक ओवर। और बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, जाने के साथ हमला करना चाहते थे, मैदान पर गए हैं और हमला करने की कोशिश बल्लेबाज वसीम द्वारा थी। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है। गेंद टप्पा खाते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में 3 गेंदें 44 रनों की जरूरत है इस ओवर की अगली गेंद। और लाइन बिल्कुल सही है। टप्पा खाते हुए थोड़ी सी उछाल ज्यादा है तो वाइट बॉल का सिग्नल आता। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊपर से चली गई थी, व्हाइट बॉल का सिग्नल अंपायर का आता। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या अब जाकर 42 पर पहुंचे। अच्छी गेंद थी, फ्लर लेन की गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद ज्यादा दूर नहीं गई है। विकेट कीपर मंदार जोशी जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन चुराने का मौका दोनों के पास था। 1 रन के साथ रन संख्या 43 पर पहुंचे। आखिरी अब जाकर इस ओवर के अंदर 2 गेंदों का खेल शेष। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी के बहुत अच्छा स्ट्रोक है। अमित पवार कड़क स्ट्रोक खेल रहे, उतनी अच्छी फील्डिंग मैदान के अंदर देखने के लिए मिलती है। साहिल द्वारा अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। 1 रन तो जरूर मिलेगा। थ्रो अच्छा नहीं था, 1 रन जाने दिया। आखिरी गेंद अब बचे हुए रन संख्या कुल मिलाकर 44 रन। 41 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच के अंदर है। मैच जीतना के फ्रेंड्स पावर्स को 1 गेंद 41 रन। औपचारिकता बचे हुए, फॉर्मेलिटीज बचे हुए हैं। सूरज वागदारे ओवर द विकेट। जबरदस्त गेंद, आखिरी गेंद कमाल की थी। इसी के साथ ये मैच फील्डिंग करने वाली टीम ने 40 रनों के साथ, फाइट क्लब मुरुगवाड़ा ने 40 रनों के साथ इस मैच में जीत दर्ज की है। कांग्रेचुलेशन फाइट क्लब मुरुगवाड़ा एंड हार्ड लक बॉयज फ्रेंड्स पावर्स। फ्रेंड्स पावर्स का सपना इस साल का यहीं पर टूटता हुआ, यहीं रहता हुआ, और अब इनकी गाड़ी यहीं पर रुकेगी और आगे जाने का मौका जय भैरव फाइट क्लब मुरुगवाड़ा को मिलता है। कांग्रेचुलेशन सूरज वागदार एंड कंपनी, वेरी वेल डन, वेल प्लेड। तो मैन ऑफ द मैच की तरफ भी जाएंगे जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए कमाल का काम किया, वार पर वार किए और गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन गेंदबाज का रहा। 2 ओवर करते हुए 10 रन दिए और 2 शिकार इन्होंने किए गए। आपने किए गए 2 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। बल्लेबाजी ने आपने दिखाया दमखम, वार पर वार करने वाले खिलाड़ी है जय भैरव मुरुगवाड़ा के सूरज वागदार बने इस मैच के मैन ऑफ द मैच। आइए सूरज, आपकी बारी आई है। सूरज वागदारे मैन ऑफ द मैच।